हिंदू धर्म में महाभारत को न सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, बल्कि जीवन से जुड़ी हुई कई परिस्थितियों से निकलने के लिए यह एक प्रेरणादायक महाकाव्य भी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री कृष्ण के कारण मिली थी। लेकिन इस विषय में एक और पहलू भी है जो यकीनन आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय हनुमान जी के कारण मिली थी। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। हालांकि पवन पुत्र ने युद्ध में भाग लेने से पूर्व श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी और माना जाता है कि इसी शर्त को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को बताया था। महाभारत युद्ध से पहले एक बार भगवान श्री कृष्ण पूजा के लिए फूल लाने का कार्य अर्जुन को देते हैं। अर्जुन फूल लाने उसी वन में चले जाते हैं जहां हनुमान जी का वास था। वे वहां एक केले के पत्ते के पीछे बैठे थे। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचकर फूल तोड़ता है तो हनुमान जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि वे फूल श्री कृष्ण के पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, फूल तोड़ने के पहले पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम्हारे प्रभु ही ऐसे हैं तो तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। हनुमान जी ये बातें विनोद में कह रहे थे, परंतु अर्जुन को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आपके भगवान राम में इतना ही सामर्थ्य था तो अपने बाणों से ही उन्होंने पुल का निर्माण क्यों नहीं कर दिया? क्यों उन्होंने वानरों की सहायता ली? हनुमान जी ने कहा, हम सभी संख्या में बहुत थे तथा वानर रीछ सभी विशाल कद काठी के थे। तो अर्जुन ने कहा, मैं तो ऐसा पुल तुरंत बना सकता हूँ जिस पर कोई भी चल ले, टूट नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा, मैं भी। अर्जुन ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप भी। अर्जुन ने कहा, यदि मेरे पुल पर आप चले और वो टूट जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, यदि मैं हार गया तो तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। अर्जुन ने बाणों की बौछार कर एक मजबूत कई योजन का पुल बना दिया। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत विशाल कर लिया तथा अपने रोम रोम में बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थर बांधकर ज्यों ही पुल पर चढ़े, पुल धाराशायी हो गया। अर्जुन ने देखा कि वह पराजित हो चुका है तो उसने आत्मदाह करने की तैयारी की। हनुमान जी ने उसे रोका पर वह नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपने आराध्य को याद किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंच गए। अर्जुन का घमंड टूट चुका था। सारी बातें सुनकर वे बोले, मेरे सामने फिर से पुल बनाओ। अगर इस बार पुल टूटा तो अर्जुन तुम आत्मदाह कर सकते हो। अर्जुन ने फिर से अपने बाणों से पुल का निर्माण किया। कृष्ण भगवान समुद्र के किनारे एक रूप में तो ब्राह्मण बनकर खड़े रहे और दूसरे रूप में कच्छप बनकर अर्जुन द्वारा बनाए गए वाणों के पुल के नीचे बैठ गए। जैसे ही हनुमान जी ने वाणों के उस पुल के ऊपर पांव रखा, पुल जैसा का तैसा बना रहा, टूटा नहीं। हनुमान जी उस पर चलते चले गए और लौटकर वापस भी आ गए, लेकिन पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने दोनों को दर्शन दिए। जहां एक ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त यह थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी के विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रहे। ग्रंथों के अनुसार युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले आए
और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा तो वह 2 पल में ही भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और रथ के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो ये थी महाभारत युद्ध से जुड़ी हनुमान जी की उपस्थिति की कथा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।